हेलो दोस्तों। आज 14 तारीख है और रविवार है। कल मैं जूनागढ़ था। जूनागढ़ में कोई एग्जीबिशन था, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा मैं आपको कहता हूँ। इस कोइन एग्जीबिशन में मैंने इतना देखा कि लोग अभी भी अच्छा कलेक्शन लेके नहीं आते हैं। जो रनिंग कॉइन होते हैं वही होता है। ज़्यादातर मैं आपको फ्रैंकली कहता हूँ, ये लोग बहुत से कॉइन लेके आते हैं, फिर उसका कॉइन का प्राइस होता है 4 रुपया, कहीं 5 रुपया, कहीं 10 रुपया। ये रनिंग कॉइन जो जितने जैसे 9 ग्राम का आता है ना कॉइन, तो उसका 8 रुपया दे रहे थे। जो एक 5 रुपये का कॉइन होता है 9 ग्राम का। और दूसरी बात, नोट भी ये लोग ले रहे थे। नोट भी सामान्य थकड़ी वगैरह जो बंडल वगैरह में होता है उसका भी मैंने देखा, लेकिन इतना नहीं था। थोड़े बहुत थे, कहीं लेडीज आके वो बंडल बेच रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वैल्यूएबल कॉइन कोई बेचना नहीं आता है। मैं 3 घंटा तक था उधर, तो उसमें मैंने देखा कोई वैल्यूएबल कॉइन लेने वाला कोई ऐसा क्लाइंट अगर किसी के पास हो और कोई बेच रहा हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वैल्यूएबल कॉइन की कीमत क्या होती है। लेकिन वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिए। इसमें हो गए, अगर मैं नहीं होगा तब भी हो गए। तो मैंने एक बात इसमें मार्क की कि ज़्यादातर इस कॉइन एग्जीबिशन में जो सिल्वर कॉइन होते हैं ना, वो बहुत बिके। मैं जब तक था तब तक मैंने वही देखा कि जहाँ देखो वो सिल्वर ले रहा है। चांदी के जो भी सिक्के हैं वो बहुत बिके। कई जगहों पे ये बार्गेन वगैरह भी होता है, जैसे भावताल होते हैं ना, वो सामने से कहता था कि भाई कुछ देना है तो बोलो, फिर दूसरी बार मैं आपको भाव कहता हूँ। तो ये सब चल रहा था। मैंने देखा कई काउंटरों पे सिल्वर ज़्यादा बिक रहा था। यानी कि मैंने तो ऐसा ही सोचा कि भाई इस एग्जीबिशन में जितने भी डीलर हैं वो चांदी ही कर रहे हैं। 3 घंटे तक मैंने देखा उसमें, और उन लोगों के पास भी मैंने थोड़ा कलेक्शन देखा, तो चांदी का कलेक्शन था। इस एग्जीबिशन में कई जगह से ये डीलर जो है कई जगह से आए हुए थे। एक वेरावल से था, कोई सूरत से था, कोई मांगरोळ से था, कोई जूनागढ़ से प्रॉपर में भी थे। तो मैंने देखा ये दिल्ली वाले भी मैंने इसमें देखे कि दिल्ली वाले जो ये वीडियो बनाते हैं कॉइन की जो इंफॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ भी मैंने थोड़े अच्छे लगे थे, तो फ़ोटो वगैरह पढ़वाए। अच्छा लगा उससे मिलना। लेकिन उसका मैंने एक नेचर देखा कि ये ले रहे किस तरह। जो मास्टर होते हैं उसको लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसका ज्ञान आपको तुरंत पता चलेगा इसका ज्ञान है। तो मुझे अच्छा लगा उन लोगों से मिलना। फिर एक बिश्नोई थे, उससे भी मिला। मेरे पास अपनी बात कह दूँ तो मेरे पास इतना कलेक्शन नहीं था। तो मेरे पास थोड़े फॉरेन के पड़े हुए थे, लेकिन वो लोग ले नहीं रहे थे। तो मैंने कहा थोड़े पड़े हुए तो उसको दिखा देता हूँ।
एक्चुअली ये मैं एग्जीबिशन में जाने का मेरा एक ही मतलब था कि इसमें मैं देख सकूं कि भाई ये लोग कॉइन किस तरह ले रहे हैं। तो मेरे पास कई ऐसे 5 रुपए के पुराने जो स्मारक सिक्के होते हैं पड़े हुए थे, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। ये रनिंग आइटम है, मैं समझ गया था, मैं क्या दिखा देते क्या कहता है। तो इस एग्जीबिशन में मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि डीलर की चांदी चांदी ही थी। तो ओवरऑल मैंने बाहर निकल के भी, मेरे साथ भी ट्रैवलिंग में कई लोग थे जो जामनगर से आए हुए थे, तो उसके साथ भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उसको भी लगा कि भाई माल बेचने में दिक्कत बहुत आती है और पैसे बहुत कम मिले हैं, यानी कि उसकी जो प्राइस उसने जो दिमाग में रखी होती है वो उसको मिलती नहीं। वहाँ जाके ऐसा लगता है कि भाई कॉइन की कीमत ही इतनी नहीं मिलती है। ज़्यादातर आपका एक्सपीरियंस है तो सबका होगा कि जो भी ये वीडियो बनाते हैं उसमें ये कॉइन की कीमत इतनी कह देते हैं कि आदमी का दिमाग घूम जाता है। तो ये लोग क्या है कि बल्क में कॉइन ले गए थे। मेरे साथ एक्सपीरियंस में एक भाई आया था मेरे पास, वो एग्जीबिशन में ही, और मेरे साथ ट्रैवलिंग में था, वो बल्क में ले गया था। उसने कहा भाई प्राइस मिलते नहीं है। तो फिर उसने सोचा कि भाई अब क्या करें, तो सब ये स्टॉक वापस लेके मेरे साथ चल गया था। और चांदी का कलेक्शन लेने के लिए भी एक दो व्यक्ति से मैंने बात की, तो चांदी में भी वो थोड़े ऐसा लगा कि भाई थोड़े पैसे कम दे रहे थे, यानी कि जो मार्केट में जो चल रहा था उससे थोड़े पैसे कम दे रहे थे, लेकिन उसने वो बेच दिया। उसने कहा कि भाई 50-100 रुपया जैसा जो कम दे रहा है तो चलो इसको भी बेच देते हैं। तो इसमें ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिसको बेचना ही है, और वो लोग इसलिए इकट्ठा करते हैं कि भाई अगर एग्जीबिशन हो तो उसमें ही बेच दो। तो हर एक को, जो मैं कहता हूँ हर एक को पैसे चाहिए, तो क्या करता है कि एग्जीबिशन की वेट करता है और उसमें ही बेचता है। तो ओवरऑल मार्केट में मैंने ऐसा देखा, मैं तो 2-3 घंटे ही था, 3 घंटे लगभग था, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं। कोई पुराने सिक्के लेके आया हो, यानी कि लाखों के सिक्के हो, जो हमने अक्सर ऐसा सुना है कि 1991 नोएडा, लेकिन ऐसा कुछ तो मैंने कोई सिक्का देखा नहीं। 82 का भी कोई लेके नहीं आया था। तो मैं इसे देखने गया था कि भाई ये लोग कितने में ले रहे हैं। अगर आपके पास वैल्यूएबल सिक्का हो और आप बेचने गए हो तो वो प्राइस कितनी देता है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आया। और मेनली ये जो एग्जीबिशन का मूल जो ये लोग इसका जो अपील थी दुनिया को कि भाई ये वीडियो वगैरह भी जो बनाते हैं, उसमें एग्जीबिशन में घुसते ही आपको पता चल जाएगा ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, और बोर्ड में जितने भी जो वीडियो बनाते हैं कॉइन वगैरह के और नोट वगैरह के जो खरीदार होते हैं, वो सबका फोटो है, और सबके नीचे लिखा हुआ, साइड में लिखा हुआ था कि भाई इसकी बातों में मत आइए और कॉइन एग्जीबिशन में आके आप अपना कॉइन या नोट बेचिए। तो इस एग्जीबिशन का मेन मोटो यही था कि भाई ये वीडियो वगैरह सब झूठे हैं और इसको आप मानिए नहीं। और एक डीलर के साथ मैंने बात की, सूरत आया हुआ था,
तो उसने तो बताया कि भाई जो ये ज्ञानी जी भी आ रहे हैं सरदार जी, उसको भी ये लोग नहीं मान रहे, वो भी कह रहे वही गलत वीडियो बनाता है। तो किसी को ये लोग मानते नहीं है। तो कहते हैं आपको बेचना है तो इधर आइए। और इस बार तो मैंने देखा सबको चांदी चांदी ही थी। तो अनुभव मेरा ठीक था, मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन मेरे पास कलेक्शन नहीं था और बिका हुआ था तो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता। मेरे 8 कॉइन बिके हैं, वो भी मेरे पास जो ये रनिंग पड़े हुए थे। 25-3 कॉइन ऐसे थे, 150 कॉइन दूसरे, 200 कॉइन जैसे मैं लेके गया था, लेकिन ज़्यादातर फॉरेन के ही थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना बिका है, मैं थोड़ा बिका, मैंने कहा बेचता हूँ बस, और प्राइस देखता हूँ आप कितनी दे रहे हैं। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि भाई आप कितना मुझे प्रॉफिट देंगे, लेकिन मुझे बेचना है बस। तो अनुभव ठीक था। मैं इसमें मेरे पास वैल्यूबल कॉइन होते तो बात अलग थी।